हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज़ रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। ओके, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कराया जाता है पार्टनरशिप का। सो रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज़ नॉट कंपलसरी अंडर लॉ। लॉ के अंडर जो है रजिस्ट्रेशन जो है ना पार्टनरशिप का, इसको कंपलसरी नहीं बोला गया है। द पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रोवाइड दैट इफ द पार्टनर सो डिजायर दे में रजिस्टर द फर्म विद द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म्स। अगर पार्टनर चाहते हैं तो वो रजिस्टर करवा सकते हैं फर्म को ऑफ द स्टेट इन विच द मेन ऑफिस ऑफ द फर्म इज सिचुएटेड। जहाँ पर मेन ऑफिस है फर्म का, जहाँ पर मेन ऑफिस सिचुएटेड है वहाँ पर जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अ फर्म में बी registered at the time of its formation or at any time thereafter। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भी आप रजिस्ट्रेशन करवा, मतलब कि जब भी आप फॉर्म स्टार्ट कर रहे हो आप तभी भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, या तो आफ्टर द स्टार्टिंग ऑफ द फॉर्म जब भी आपका मन करे आप तब भी जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाना है। अगर अब आप चाहते हो कि हमारी फर्म रजिस्टर्ड हो, देन हाउ द रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर विल डन, किस तरीके से प्रोसीजर होगा, किस तरह से रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। तो प्रोसीजर जो है ना, इन ऑर्डर टू गेट अ पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड एन एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म मस्ट बी फिल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास आपको एप्लीकेशन लेके जाना पड़ेगा, और एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें मेंशन होंगी। सबसे पहला नेम ऑफ द फर्म, फर्म का नाम क्या है। सेकंड, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ अ बिजनेस ऑफ द फर्म, प्रिंसिपल प्लेस क्या है बिजनेस की, कहाँ पर बिजनेस हो रहा है आपका। नेम ऑफ अदर प्लेसेस वेयर फर्म बिजनेस इज कैरीड ऑन, जहाँ किस जगह पे, नेम ऑफ अदर प्लेसेस, किस जगह पे आपके बिजनेस की ब्रांच ओपन हुई है, कहाँ कहाँ पर आप काम कर रहे हो। नेम इन फुल एंड परमानेंट एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स का पूरा पूरा एड्रेस। द डेट ऑन विच ईच पार्टनर ज्वाइन द फर्म, किस दिन हर पार्टनर ने ज्वाइन किया था फर्म। वो ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कितने दिन के लिए आपकी पार्टनरशिप है, 2 ईयर है, 5 ईयर है, वो चीज़ें लिखनी है आपको। देन द एप्लीकेशन शुड बी साइंड एंड वेरीफाइड बाय ईच पार्टनर, उसके बाद क्या करवाना है, एप्लीकेशन जो है ना, ये सब पॉइंट लिखने के बाद एप्लीकेशन को सारे पार्टनर से साइन करवाना है। देन इट इज सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स ऑफ द एरिया, फिर एरिया के रजिस्ट्रार के पास जाके इसको सबमिट कर देना है। इन विच द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ फर्म्स बिजनेस इज सिचुएटेड और प्रपोज टू बी सिचुएटेड, जहाँ पर प्रिंसिपल प्लेस मतलब जहाँ पर हेड ऑफिस है ना, उसी जगह पे आपको उसी वाले रजिस्ट्रार पे जाके अपने एप्लीकेशन को सबमिट करना है। स्मॉल अमाउंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस इज ऑल्सो डिपॉजिटेड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन के साथ जो है फीस भी देना है। द एप्लीकेशन सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार इज एग्जामिन्ड। If the registrar is satisfied that everything is in order and all legal formalities have been observed, the registrar shall make an entry in the registrar of the firms। अगर registrar fully satisfied हो गए कि जो आपने application दी है करेक्ट है, सारी बातें जो आपने लिखी है सब सही है, तो फिर वो जो है एंट्री कर देंगे रजिस्टर में। ही विल ऑल्सो इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रार आपको क्या देंगे, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी देंगे। देन एनी चेंज इन द इंफॉर्मेशन, अगर कोई भी चेंज हो रहा है ना इंफॉर्मेशन में, सबमिटेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन शुड बी कम्युनिकेटेड टू द रजिस्ट्रार। अगर कोई भी चेंजेस है तो उसको आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा कि सर ये चेंज हो चुका है। देन रजिस्ट्रेशन डज नॉट प्रोवाइड अ लीगल एंटिटी टू द पार्टनरशिप फर्म, और रजिस्ट्रेशन जो है ये कोई लीगल एंटिटी नहीं प्रोवाइड करती पार्टनरशिप फर्म को। बस ये कि फ्यूचर में अगर डिस्प्यूट हो रहा है बिटवीन द पार्टनर्स, देन रजिस्ट्रेशन की जो डीड है, या कि आप बता सको कि हाँ हमारी फर्म रजिस्टर्ड है, हमने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ था। अब कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, अगर सोचो कि नहीं हमें रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी तो है नहीं, चलो नहीं करवाते हैं, तो अगर नहीं करवाएंगे आप रजिस्ट्रेशन तो उसका क्या असर आएगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो जो अनरजिस्टर्ड फर्म होती है ना, वो सफ़र फ्रॉम द फॉलोइंग लिमिटेशंस, उसके पास बहुत सारी थोड़ी थोड़ी सी ये जो दी हुई है ना, ये सब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। पहली क्या है, इट कैन नॉट इन्फोर्स इट क्लेम अगेंस्ट अ थर्ड पार्टी इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ के सामने वो क्लेम नहीं कर पाती है, कोई भी बात को रख नहीं पाती कि मैंने इस दिन स्टार्ट किया था, इस दिन इनसे इतना पैसा लिया था, कोई लीगली कोई प्रूफ नहीं होता। इट कैन नॉट क्लेम एडजस्टमेंट ऑफ एनी सम एक्सीडिंग 100 रुपीज़, और अगर रजिस्टर्ड नहीं है ना फर्म,
तो क्लेम नहीं कर सकती 100 रुपए से ज़्यादा। सपोज कोई अनरजिस्टर्ड फर्म है, उसको ओस 1200 टू ए एंड ए ओस 1000 रुपए टू द फर्म, तो 1200 रुपीज़ जो है ए को चाहिए था, और फर्म ओस 1200 टू ए, कि फर्म जो है ए को 1200 रुपीज़ देगी, और ए कह रहा है नहीं मुझे तो 1000 देना है फर्म को। तो अब कौन जीतेगा? किसके पास ये राइट है कि कोई बता दे कि हाँ भाई एग्जैक्ट 1200 देगा ए, कि एग्जैक्ट 1000 देगा फर्म को? तो द फर्म कैन नॉट इन्फोर्स द एडजस्टमेंट ऑफ 1000 इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये लॉ में नहीं जा सकता केस, क्योंकि वो फर्म रजिस्टर्ड ही नहीं है। इट कैन नॉट फाइल ए लीगल सूट अगेंस्ट एनी ऑफ इट्स पार्टनर, और ये कोई भी लीगल केस भी नहीं कर पाएंगे कोई भी पार्टनर्स के खिलाफ, क्योंकि रजिस्टर्ड फर्म नहीं है। और फिर पार्टनर जो होंगे ना अनरजिस्टर्ड फर्म के, कैन नॉट फाइल एनी सूट टू इन्फोर्स अ राइट अगेंस्ट द फर्म, या फर्म के अगेंस्ट भी वो कोई राइट नहीं ले पाएंगे। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट अदर पार्टनर्स। अदर पार्टनर्स के खिलाफ तो केस लड़ ही नहीं सकते। और नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म हाउएवर डज नॉट अफेक्ट द फॉलोइंग राइट्स। और जो भी नॉन रजिस्टर्ड फर्म होगी ना, उसके पास ये सारे राइट्स भी नहीं होंगे। पहला राइट है राइट ऑफ अ पार्टनर टू सू फॉर अ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म फॉर द अकाउंट ऑफ a dissolved firm, or to enforce any right or power to realize property of a dissolved firm। मतलब कि फर्म जो है डिसॉल्व हो रही है, खत्म हो रही है, तो अब सब फर्म को क्या चाहिए कि सारे अपने असेट्स को बेच के सारे पार्टनर्स को पैसा दें। तो ये राइट भी नहीं है उन लोगों के पास, क्योंकि उनकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है। और जो पावर होगा ना ऑफिशियल असाइनी या रिसीवर का टू रियलाइज द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंसॉल्वेंट पार्टनर, ये भी राइट नहीं मिलेगा अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो। फिर राइट ऑफ अ फर्म और इट्स पार्टनर हैविंग नो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, और कोई भी प्लेस भी नहीं होगा बिजनेस का इंडिया में। फिर एनी स्वीट और सेट ऑफ इन विच द क्लेम डज नॉट एक्सीड ₹100, और कोई भी क्लेम 100 रुपए से ज़्यादा नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, बिकॉज फर्म इज नॉट रजिस्टर्ड। अ राइट ऑफ अ थर्ड पार्टी टू सू द अनरजिस्टर्ड फर्म ऑफ इट्स पार्टनर्स। देन राइट टू सू अ थर्ड पार्टी फॉर इनफ्रिंगेजमेंट ऑफ अ पेटेंट राइट के लिए भी नहीं कर पाएंगे, तो ये सारा काम नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। क्या कितने टाइप की पार्टनरशिप होती है? 4 काइंड की पार्टनरशिप होती है। मतलब अगर कोई एक बंदा जो है पार्टनरशिप करना चाहता है, आप हैं और आपके फ्रेंड्स पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो आप लोग 4 तरीके से पार्टनरशिप कर सकते हो। तो फर्स्ट वाला है जनरल पार्टनरशिप। पहले आप जो है जनरल पार्टनरशिप समझ लोगे तभी तो करोगे ना, कि हाँ हम लोग ये स्लीपिंग वाली पार्टनरशिप करेंगे, हम लोग लिमिटेड लाइबिलिटी वाली पार्टनरशिप करेंगे। तो चारों पार्टनरशिप का मीनिंग पहले समझो। फर्स्ट पॉइंट क्या है? जनरल पार्टनरशिप। तो जनरल पार्टनरशिप में क्या होता है, जो लाइबिलिटीज होती है ना हर पार्टनर की, वो अनलिमिटेड होती है। मतलब उसे अपने घर को भी बेच के पैसा देना पड़ेगा फर्म का अगर कुछ नुकसान हो गया तो। इट मीन्स दैट द फर्म्स क्रेडिटर्स कैन रियलाइज देयर ड्यू इन फुल फ्रॉम एनी ऑफ द पार्टनर बाय अटैचिंग देयर पर्सनल प्रॉपर्टी। इफ द फर्म असेट्स आर फाउंड टू बी इनएडिक्वेट टू पे ऑफ द डेट्स, अगर फर्म के असेट्स इनएडिक्वेट है, पूरे नहीं पड़ रहे हैं, तो एक्सेप्शन इज मेड इन केस ऑफ अ माइनर पार्टनर को छोड़ के, जिसकी लाइबिलिटी तो लिमिटेड होती है, बाकी अदर पार्टनर जो है ना उन सबको पूरा पैसा देना पड़ेगा। इन इंडिया ऑल द पार्टनरशिप फर्म आर जनरल पार्टनरशिप। इंडिया में सारी जनरल पार्टनरशिप होती है। हर पार्टनर्स ऑफ अ जनरल पार्टनरशिप इज इंटाइटल्ड टू टेक एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। और जो जनरल पार्टनरशिप के मेंबर होते हैं वो एक्टिव पार्ट लेते हैं मैनेजमेंट में, अनलेस अदरवाइज डिसाइडेड बाय अदर पार्टनर, जब तक कोई भी अदर पार्टनर डिसाइड नहीं करे। नेक्स्ट है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होता है, लाइबिलिटीज जो होती है वो लिमिटेड होती है। लिमिटेड पार्टनरशिप इज नाउ अलाउ इन इंडिया अंडर अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इनकी? A limited liability partnership must be registered under the act with a minimum 2%। 2 पार्टनर है तभी ये हो पाएगी। एंड देर इज नो लिमिट ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ऑल LLP इज अ बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड परपेचुअल सक्सेशन। LLP जो होता है इनका परपेचुअल सक्सेशन होता है, मतलब कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस है, चलता रहेगा। और फिर क्या है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है एलएलपी जो लाइबिलिटी होती है ना पार्टनर की, इज लिमिटेड टू देयर एग्रीड कंट्रीब्यूशन टू द एलएलपी। मतलब जितना इन्होंने एग्रीमेंट में किया है कि मैं 2:1 दूंगा, 3:1 दूंगा, उसी रेशियो में देते हैं। एंड नो पार्टनर वुड बी लाइबल ऑन अकाउंट ऑफ एनी अनऑथोराइज्ड और इंडिपेंडेंट एक्शन ऑफ अदर पार्टनर। कोई भी पार्टनर जो है वो लाइबल नहीं है, कोई भी, नो पार्टनर वुड बी लाइबल टू अकाउंट ऑफ एनी अनऑथोराइज्ड और इंडिपेंडेंट एक्शन के लिए वो लाइबल नहीं है।
एनी एलएलपी जो होगी ना मस्ट मेंटेन एनुअल अकाउंट्स रिफ्लेक्टिंग द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ इट्स स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। और कोई भी एलएलपी जो है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप वो एनुअल अकाउंट जो है वो मेंटेन करती है, ट्रू एंड फेयर होता है उनका अकाउंट। और लाइबिलिटी जो होती है ना पार्टनर की एंड फर्म की वो वुड बिकम अनलिमिटेड इन केस ऑफ अ फर्म और इट्स पार्टनर कैरी आउट एनी एक्ट विद द इंटेंशन टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स और एनी अदर पर्सन और एनी फ्रॉडलेंट पर्पस के लिए, फॉर एनी फ्रॉडलेंट पर्पस। दस एलएलपी जो है ना इज अ हाइब्रिड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है कंबाइनिंग फीचर्स ऑफ बोथ पार्टनरशिप फॉर्म एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। एंड एलएलपी जो है इज डिफरेंट फ्रॉम लिमिटेड पार्टनरशिप से, ये अलग है। और एलएलपी जो है ना इज द लाइबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर इज लिमिटेड। यहाँ पर सारे की लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। बट इन लिमिटेड पार्टनरशिप एटलीस्ट वन पार्टनर हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी और एक बंदे को छोड़ के खाली। तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के पास बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं। तो पहला एडवांटेज इनका ये है कि एनएलपी इज़ अ जनरल लीगल entity independent of its partner and it is capable of owning and holding property in its own name। ये अपने खुद के नाम से भी प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकती है। इट इज़ मच मोर स्टेबल देन अ जनरल पार्टनरशिप। ये जनरल पार्टनरशिप से ज़्यादा स्टेबल होती है। जो लाइबिलिटी होती है पार्टनरशिप के एलएलपी में वो लिमिटेड होती है और देयर इज़ नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ पार्टनर्स पे कोई लिमिट नहीं है। कैन ये ह्यूज फंड रेस करवा सकते हैं मार्केट से। बॉडी जो होती है ना कॉर्पोरेट कैन बी अ पार्टनर इन एलएलपी। अ पार्टनर इज नॉट लाइबल फॉर अनऑथराइज्ड एक्ट ऑफ अदर पार्टनर। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के अनऑथराइज्ड एक्ट के लिए लाइबल नहीं होता। डिसएडवांटेजेस क्या है इनके, इट हैज़ रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट, ये एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है तो इट हैज़ टू स्पेंड मनी टाइम इन द डॉक्यूमेंट एंड फॉर्मेलिटीज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मतलब जब रजिस्ट्रेशन होता है तो इनको टाइम पैसा सब स्पेंड करना होता है और ये लेस सीक्रेट सी होती है यहाँ पर क्योंकि सभी पार्टनर हैं। फिर क्रेडिट स्टैंडिंग ऑफ एलएलपी इज रिड्यूस ड्यू टू द लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर। और जो क्रेडिट स्टैंडिंग एलएलपी की वो रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट देयर इज लेस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन। जो काम है जो ऑपरेशन की फ्लेक्सिबिलिटी है वो रिड्यूस होती है, कम हो जाती है। And the liability of the firm and its partner would become unlimited in case of the firm or its partner carry out any act with the intention to defraud the creditors or any other person भी ये काम कर सकते हैं, fraudulent purpose भी हो सकता है। नेक्स्ट है पार्टनरशिप एट विल, ये मतलब इच्छा से बनती है। इफ़ अ पार्टनरशिप फॉर्म्ड फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड द टाइम पीरियड फॉर द पर्पस ऑफ द फर्म इज नॉट मेंशन। और जो टाइम पीरियड है ना वो मेंशन नहीं होता एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन। इट कैन कंटिन्यू फॉर एनी लेंथ ऑफ द टाइम डिपेंडिंग अपॉन द विल ऑफ इट्स partner। It can be dissolved by any partner by giving notice to other partner of his desire to quit the firm। कि कभी भी जब भी उसकी इच्छा होगी कोई भी पार्टनर की वो फर्म को छोड़ के जा सकता है। देन पर्टिकुलर पार्टनरशिप, मतलब ये वो पार्टनरशिप होती है जो फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए बनती है और एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनती है। जब वो हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली जो है डिजॉल्व हो जाती है। तो इट इज़ ऑटोमेटिकली डिजॉल्व ऑन द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफिक पीरियड और ऑन द कंप्लीशन ऑफ अ स्पेसिफिक पर्पस फॉर विच इट वाज फॉर्म्ड। जिसलिए बनी थी ना वो उसका पर्पस अगर कंप्लीट तो ये बंद हो जाती है। अब टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, कितने तरीके के पार्टनर्स होते हैं ये तो भी हमने देख लिया। पार्टनरशिप कितने तरीके से हम करते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कितने तरीके के पार्टनर होते हैं फर्म में। एक्टिव पार्टनर होते हैं जो मतलब कि सारे काम में पार्टिसिपेट करते हैं, ये कंट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल और सारे एक्टिवली पार्ट भी करते हैं मैनेजमेंट ऑफ द फर्म में और बियर भी करते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी फर्म की। ही इज़ अ नोन टू आउटसाइडर, आउटसाइडर्स जो होते हैं उनको भी पता होता है कि मिस्टर ए जो है ये फर्म के पार्टनर हैं और ही शेयर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। ही इज़ फुल फ्लेज पार्टनर, ये पूरे टाइम फर्म में लगे रहते हैं, मतलब नॉर्मल जनरल पार्टनर, वर्किंग पार्टनर जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट है स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर। स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर वो होते हैं जो पैसा लगा के भूल जाते हैं, सो जाते हैं। स्लीपिंग और साइलेंट पार्टनर सिंपली कंट्रीब्यूट कैपिटल, पैसा लगा दिया इन्होंने। ही डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, वो एक्टिव पार्ट नहीं लेते हैं। ही शेयर हिज, जो इनका शेयर होता है ना प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म, ही ये शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। हिज लाइबिलिटी फॉर द फर्म डेट इज अनलिमिटेड, और जो इनकी लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, इज नॉट नोन टू आउटसाइड वर्ल्ड, आउटसाइड वर्ल्ड को इनके बारे में पता भी नहीं होता।
नेक्स्ट इज सीक्रेट पार्टनर, चुपचाप वाले पार्टनर होते हैं। दिस टाइप ऑफ पार्टनर कंट्रीब्यूट कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, टेक एक्टिव पार्ट भी लेते हैं मैनेजमेंट ऑफ द फर्म में, शेयर प्रॉफिट एंड लॉस भी करते हैं, और लाइबिलिटी भी इनकी अनलिमिटेड होती है। बट हिज कनेक्शन विद द फर्म इज नॉट नोन टू द आउटसाइड वर्ल्ड, लेकिन क्या रिश्ता है इनका फर्म से वो इनको किसी को भी बाहर वालों बंदों को पता नहीं होता। फिर उसके बाद लिमिटेड पार्टनर, जो लाइबिलिटी होती है ना ये सारे पार्टनर की, ये लिमिटेड होती है टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर इन द कैपिटल एंड प्रॉफिट ऑफ द फर्म तक बस। ही इज नॉट entitled टू टेक एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, ये मैनेजमेंट जो उसमें पार्ट वार्ट नहीं लेते हैं। द फर्म इज नॉट डिजॉल्व इन द इवेंट ऑफ हिज डेथ, अगर इनकी डेथ हो गई तो फर्म बंद भी नहीं होने वाली होती है। नेक्स्ट पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, ये होते हैं जो सिर्फ प्रॉफिट में पार्ट लेंगे, अगर लॉस हो गया तो कहेंगे मैं जानता ही नहीं फर्म को। ही शेयर इन द प्रॉफिट बाय द फर्म नॉट ओनली इन लॉसेस, सिर्फ प्रॉफिट में होते हैं, बट हिज लाइबिलिटी फॉर द फर्म स्टेट इज अनलिमिटेड, लेकिन इनकी लाइबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। ही इज नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। सच अ पार्टनर इज एसोसिएटेड फॉर हिज मनी एंड गुडविल, ये जो पार्टनर है ना ये एसोसिएट होते हैं किस लिए, मनी और गुडविल के लिए। फिर नॉमिनल और ऑस्टेंसिबल और क्वेजी पार्टनर क्या होते हैं, मतलब नाम के पार्टनर होते हैं। ये पार्टनर नाइदर ओनर नाइदर कंट्रीब्यूट कैपिटल नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट, ही डज नॉट शेयर प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म, ही ओनली लेंड हिज नेम एंड रेपुटेशन, सिर्फ ये अपना नाम दे दें वही काफ़ी, इतने पावरफुल लोग होते हैं ये, फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म के लिए। ही रिप्रेजेंट हिमसेल्फ और नो ही रिप्रेजेंट हिमसेल्फ, क्या है यहाँ पर, he represent himself और knowingly allow himself to be represented as a partner, ये बताते हैं लोगों कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूँ। he became liable to outside for the debt of the firm। a nominal partner can be of two types, जो नॉमिनल पार्टनर होते हैं, जो दिखावे वाले पार्टनर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, पार्टनर बाय स्टॉपल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। स्टॉपल क्या होता है, अ पर्सन हु हिज वर्ड स्पोकन चाहे रिटन और कंडक्ट रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ पार्टनर, वो रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को कि मैं पार्टनर हूँ। बिकम लाइबल टू दोज हु एडवांसेस मनी टू द फर्म, जिसने जिसने फर्म को पैसा दिया है ना, ऑन द बेसिस ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन, मतलब इनके होने की वजह से कि अरे मिस्टर वाई बहुत बड़े आदमी, इनके बहुत अच्छे हैं ये, तो ये अगर फर्म के हिस्सेदार हैं तो मतलब फर्म कभी डूब ही नहीं सकती, तो ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए लाइबल होते हैं। ही कैन नॉट अवॉइड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज प्राइवेट एक्ट। सपोज मान लीजिए रिच मैन मोहन है, इज नॉट अ पार्टनर, वो पार्टनर नहीं, बट ही टेल सोहन, रोहन ने सोहन को कहा दैट ही इज अ पार्टनर इन अ फर्म, और फर्म का नाम है शिप्रा, शिप्रा फर्म में मोहन पार्टनर है, ठीक है, शिप्रा इंटरप्राइजेज में। तो ऑन दिस इम्प्रेशन सोहन सेल गुड वर्थ ₹20,000 टू द फर्म, जब उन्हें ये पता चला कि हाँ मोहन है इस बिजनेस में, तभी जो है सोहन ने ₹20,000 का गुड्स जो है दे दिया शिप्रा इंटरप्राइजेस को। तो लेटर ऑन द फर्म इज अनेबल टू पे द अमाउंट, फर्म तो पे ही नहीं कर पाई, तो सोहन कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम मोहन, अब सोहन मोहन से भी पैसा मांग सकता है क्योंकि मोहन इज अ पार्टनर बाय स्टॉपल। सोहन को तो यही पता था कि ये भी पार्टनर है, तो इसीलिए ये इनसे पैसा मांगने जाएगा मोहन से। अब पार्टनर बाय होल्डिंग आउट क्या है हमारा, व्हेन अ पर्सन इज डिक्लेयर्ड एज अ पार्टनर एंड ही डज नॉट डिनाई हिज दिस इवन आफ्टर बिकमिंग अवेयर ऑफ इट, मतलब ये कि जब पार्टनर को डिक्लेयर, व्हेन अ पर्सन इज डिक्लेयर्ड एज अ पार्टनर, पार्टनर को डिक्लेयर तो किया गया कि हाँ ये जो पर्सन है ना, ये जो बंदा है ना, ये फर्म का हिस्सेदार है, एंड ही डज नॉट डिनाई, और वो खुद भी डिनाई नहीं कर पा रहा है, तो ही बिकम लाइबल टू थर्ड पार्टी, और ये थर्ड पार्टी के लिए लाइबल भी हो गया, हु लेंट मनी और क्रेडिट टू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ सच डिक्लेरेशन। जैसे ऊपर वाले केस में हुआ था कि मोहन पार्टनर है, ये सोहन को जब पता चला तब शिप्रा को उन्होंने पैसा दिया था, शिप्रा इंटरप्राइजेस को। तो सपोज शिप्रा टेल सोहन, अगर शिप्रा इंटरप्राइज है ना, शिप्रा टेल सोहन इन द प्रेजेंस ऑफ मोहन, मोहन के सामने, दैट मोहन इज अ पार्टनर इन द फर्म ऑफ शिप्रा इंटरप्राइजेस, उनके सामने बोल रहा है, मोहन के सामने बता रहा है कि जो सोहन भाई है ये हमारे यहाँ के पार्टनर हैं, तो मोहन डज नॉट डिनाई इट, और मोहन डिनाई भी नहीं कर पा रहे। लेटर ऑन सोहन गिव अ लोन ऑफ 20,000 टू शिप्रा इंटरप्राइजेस ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्रेशन दैट मोहन इज अ पार्टनर ऑफ द फर्म, तो फर्म फेल टू रिपे द लोन टू द सोहन, अगर फर्म रिपे नहीं कर पा रही लोन तो मोहन जो है लाइबल हो जाएगा, 20,000 सोहन को देगा, तो हेयर मोहन इज अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट।
तो वो अपने मुंह से जब ना बोल पाए मोहन जी, तो फिर वो होल्डिंग आउट के पार्टनर बन गए। अब नेक्स्ट पॉइंट है माइनर एज अ पार्टनर। माइनर मतलब जो 18 ईयर्स से नीचे होते हैं ना, 18 ईयर्स से बिलो होते हैं, उन्हें हम माइनर कहते हैं। तो क्या माइनर जो है वो पार्टनर बन सकते हैं? हाँ बन सकते हैं, लेकिन इनके बहुत सारे कंडीशन अलग अलग होती है। तो minor is a person who has not completed 18 year of age. A minor cannot become a partner because he is not qualified to enter into a contract. वो contract तो कर ही नहीं सकता, but he may be admitted to the benefits of the partnership with his mutual consent of all the partner. अगर all the partner जो है एग्री हो जाए कि हाँ अगर आप बनना चाह रहे हो, उसके अंदर कोई काबिलियत है, माइनर को वो लोग लेना चाह रहे हैं, तो वो तब बन सकता है। On being so admitted, a minor become entitled to a to a share in the profit of the firm. He can inspect and copy the book of account, सारे book of account of the firm भी ये चेक कर सकता है, but he cannot take active part in firm's management. लेकिन firm के management में active part तो नहीं ले पाएगा ये बंदा, माइनर जो होगा। देन हिज लाइबिलिटी इज लिमिटेड, और जिनकी लाइबिलिटी होगी ना वो लिमिटेड होगी टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर, जितना शेयर दिया है ना उतने ही तक, एंड प्रॉफिट ऑफ द फर्म, एंड ही कैन फाइल suit against the firm or its partner get his share except when he want to disassociated himself for the firm। और जब वो चाहे तो वो बाहर भी जा सकता है, कोई उस पर रोक टोक नहीं लगा सकता। नेक्स्ट है सब पार्टनर। उसके बाद होते हैं क्या है सब पार्टनर। तो ही इज अ थर्ड पर्सन विद हुम अ पार्टनर एग्री टू शेयर हिज प्रॉफिट। ये थर्ड पर्सन होते हैं जिनके साथ पार्टनर्स जो होते हैं अपने प्रॉफिट को शेयर करना चाहते हैं। ही डज नॉट टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। ये मैनेजमेंट ऑफ द फर्म में पार्ट नहीं लेते। ही इज़ नॉट लाइबल फॉर द फर्म्स डेट। ना तो ये फर्म के डेट के लिए लाइबल होते हैं कि कोई डेट है फर्म को पे करना है, तो ये सब पार्टनर जो है लाइबल हो कि चलो आप भी पैसा दो, ये सब काम में नहीं होते हैं। नेक्स्ट राइट एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ पार्टनर्स। अब पार्टनर्स के क्या क्या राइट हैं, उनको क्या क्या राइट मिला है। तो जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस है पार्टनर की, वो जनरली लेड डाउन इन अ पार्टनरशिप डीड। जब डीड बनती है ना तो उस डीड में सारी चीज़ें मेंशन हो जाती हैं। तो इन केस द पार्टनरशिप डीड डज नॉट स्पेसिफाई देम, अगर डीड में कुछ नहीं लिखा है, देन द पार्टनर विल हैव अ राइट एंड ऑब्लिगेशन प्रिस्क्राइब्ड इन अ पार्टनरशिप एक्ट। अगर डीड में नहीं लिखा है तो जो पार्टनरशिप एक्ट है उसमें सारी चीज़ें लिखी हैं। कौन कौन से राइट्स हैं अब चलिए वो पढ़ लेते हैं हम लोग। तो क्या है पहला, एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। हर एक पार्टनर के पास राइट है कि वो कंडक्ट, वो मैनेजमेंट के सारे डिसीजन में पार्ट ले सकता है। एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू बी कंसल्टेड एंड एक्सप्रेस हिज ओपिनियन। हर एक पार्टनर के पास राइट है कि वो अपने ओपिनियन को दूसरों को बता सकता है, कोई भी मैटर से, कोई भी रिलेटेड कैसी भी बात हो गई, इन केस अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया या डिसीजन हैज़ ऑर्डिनरली टू बी टेकन बाय द मेजोरिटी, कोई भी कोई भी बात होगी तो वो अपना ओपिनियन रख सकता है। देन थर्ड पॉइंट, एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू हैव एक्सेस टू इंस्पेक्ट एंड कॉपी एनी बुक ऑफ अकाउंट। वो कोई भी बुक ऑफ अकाउंट को चेक कर सकता है। एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू एन इक्वल शेयर इन द प्रॉफिट। हर पार्टनर के पास राइट है कि वो इक्वल शेयर जो है फर्म में ले सके, अगर डीड नहीं मेंशन है तो। एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन। ये भी राइट है कि अगर इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है ना किसी भी पार्टनर ने फर्म को, तो उसके पास राइट है कि फर्म से अपना इंटरेस्ट ले, लोन वापस ले। एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू इंडेमनीफाई फॉर द एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड लॉसेस सस्टेन्ड बाय हिम इन ऑर्डनरी कंडक्ट ऑफ द फर्म्स बिजनेस। Next, every partner has a right to continue in a firm unless expelled in accordance with the term of the partnership agreement। कि अगर एग्रीमेंट में नहीं मेंशन है और उसे कंटिन्यू करना है किसी बंदे को, तो वो कंटिन्यू कर सकता है। एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू रिटायर इन अकॉर्डेंस विद द टर्म ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। हर पार्टनर के पास राइट है वो रिटायर हो सकता है विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स के साथ। देन ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर की क्या ड्यूटी है और क्या लाइबिलिटीज़ है, उन्हें किसको किसको पैसा वापस करना ही करना पड़ेगा, और उनकी क्या ड्यूटी बनती है फॉर्म के प्रति। तो एवरी पार्टनर मस्ट act diligently and honestly in a discharge of his duties to the maximum advantage of all the partner। कि हर पार्टनर को एक एक्ट करना है, ऑनेस्टली काम करना है सारे पार्टनर को। एवरी पार्टनर मस्ट एक्ट इन जस्ट एंड अ फेथफुल मैनर में। सारे पार्टनर को क्या करना है, फेथफुल मैनर में काम करना है, टूवर्ड ईच अदर, एक दूसरे से झूठ नहीं बोलना है। एवरी पार्टनर मस्ट एक्ट विद इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी। सारे पार्टनर को अथॉरिटी में काम करना है। एवरी पार्टनर इज बॉर्न टू शेयर द लॉस ऑफ द फर्म इक्वली अनलेस अदरवाइज एग्रीड।
एवरी पार्टनर मस्ट आई इंडिमनीफाई द फर्म्स अगेंस्ट लॉसेस, मतलब जो भी लॉस है ना उसके इंडिमनीफाई करना है, मतलब कि उसको किसी भी एक गलती हो गई तो सारे पार्टनर को कंपनसेट करना है। नो पार्टनर कैन ट्रांसफर और असाइन हिज इंटरेस्ट इन अ फर्म टू अदर विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर, मतलब कोई भी एक पार्टनर जो है अपने कंसेंट को किसी भी बाहर वालों को नहीं दे सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर। जब तक सारे पार्टनर मान नहीं जाते ये किसी को भी बाहर वालों को कुछ नहीं दे सकता। Then every partner must maintain and record true and correct account relating to the firm's business, and no partner must engage himself in a business in competition with the firm. एवरी पार्टनर शुड यूज द फर्म्स प्रॉपर्टी ओनली फॉर द फर्म्स बिजनेस। अब कार है फर्म की, अब कार अपने घर के लिए पिकनिक के लिए लेके जा रहे हैं पार्टनर, तो ये गलत है, ये नहीं कर सकते। अगर फर्म की गाड़ी है तो फर्म की कार जो है ना वो सिर्फ फर्म के काम आएगी और किसी पार्टनर के सेल्फ इंजॉयमेंट के लिए नहीं होगी ये। नो पार्टनर शुड टेक सीक्रेट प्रॉफिट बाय वे ऑफ कमीशन या अदरवाइज, कोई पार्टनर सीक्रेट कमीशन वमीशन नहीं रख सकते। एवरी पार्टनर इज लाइबल jointly with all other partner and also severally for all the debt of the firm, सारे debt of the firm के लिए सब partner जो होते हैं liable होते हैं। then implied authority of a partner, ये हम लोग next turn पे पढ़ेंगे। okay, that's all for today।